अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। आज का व्लॉग है एनिवर्सरी व्लॉग, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरी फ़र्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। कुछ ज़्यादा हम लोग ने किया नहीं, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था जो भी टाइम स्पेंड करेंगे साथ में करेंगे। एक्चुअली फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जितना हो सके हम लोग कम में सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग ने डिसाइड किया था। और आए थे हम लोग डीमार्ट से हम लोग ने थोड़ी वो शॉपिंग की। शॉपिंग इन द सेंस ग्रॉसरी लिया हम लोग ने। और ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कुछ मन नहीं था और लेट भी हो रहा था। जो भी मुझे कहना था मैंने स्टेटस पे अपलोड कर दिया था, मेरे वर्ड्स। स्टेटस चेक करो। जान, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को 1 ईयर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो ये क्लिप देख रहे हो, आपको कुछ याद आया होगा या शायद नहीं, बट मैं आपको बता दूं, आप मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आपके फैमिली के साथ में आए थे। तो ये वाला क्लिप है जो मैंने ऊपर से रिकॉर्ड किया था, और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आपको सामने शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जब से मेरी लाइफ में आए हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे माँ बाप के बाद जो आपने सपोर्ट किया है मुझे, जैसे मेरे भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरी मम्मी अब मुझसे मोहब्बत करते हैं, वैसे आपने मुझे मोहब्बत दिया है। उनकी कमी कभी महसूस होने नहीं दी और हमेशा मेरा ख्याल रखा है। हम लोग साथ में एक दूसरे के इस तरीके से रहते हैं, हम लोग कभी फील करते नहीं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि हम लोग इतना चिल एक दोस्त की तरह रहते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम लोग बातें शेयर करते हैं। आपको तो पता ही है, मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, हर एक छोटी से छोटी चीज़ शेयर करती हूँ। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना, कोई भी बात हो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा कोई ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं। जो भी हो, आप हो, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा सुख दुख, मेरी जो खुशियाँ हैं, जो आपके साथ ही मैंने शेयर किया है। आपने कभी मुझे गलत चीज़ों पे सपोर्ट नहीं किया, हमेशा मुझे सही चीज़ों पे सपोर्ट किया। आपने मेरे ड्रीम्स को आगे रखा है। इंशाल्लाह हम लोग साथ में हमारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। हमारे माँ बाप ने जो डिसीजन लिए हमारे लिए बहुत सही है। हम दोनों आज साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे लाइफ में हो, आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। होती हमारे बीच में भी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस नोक-झोंक के बाद भी आज हम लोग इतनी मोहब्बत से रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की केयर करते हुए। मेरा मूड ऑफ है तो आपको फटाक से पता चल जाता है, और मैं खुश हूँ उससे भी आपको पता चल जाता है। मतलब मेरी हर एक चीज़, मेरी हर एक हरकत आपको समझ में आ जाती है। तो मैं कुछ छुपाती हूँ, आपको वो भी पता चल जाता है। आई नो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बट उससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत है, जिससे मैं आपका गुस्सा भी कम कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह आगे करूँगी भी। इंशाल्लाह हमारी जर्नी ऐसी लाइफ टाइम तक हम इंजॉय करते रहेंगे, खुशी खुशी, और ऐसे सेलिब्रेट करते रहेंगे। आप मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। एक न्यूली मैरिड कपल्स को जैसे टाइम देना चाहिए एक दूसरे के लिए, उसी तरह आप मेरी केयर करते हो, मुझे टाइम देते हो। और मुझे लगा ही नहीं कि हमारे ये 1 ईयर इतने जल्दी चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं पता चला आपके साथ में 1 ईयर किस तरीके से गया, बिल्कुल भी नहीं पता चला। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि हम दोनों को तीसरे की कंपनी पसंद नहीं आती है। और जब भी आप काम पे जाते हो, जॉब पे, तो बस आप स्टार्ट वही होता है कि आप कॉल पे लग जाते हो मेरे साथ में। मैं बात करते करते काम कर लेती हूँ, और आप काम करते करते मुझसे बात कर लेते हैं। वो एक बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और आपका भी टाइम इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है काम में और मेरे से बात करते हुए। ऐसा फील होता है कि न्यूली मैरिड कपल्स है। ऑब्वियसली हम लोग न्यूली मैरिड कपल्स ही हैं। वो कितने भी साल होने दो, बस हम लोग का जो मोहब्बत है वो न्यू न्यू ही रहेगी इंशाल्लाह आगे तक भी। आपको सरप्राइज देना बिल्कुल नहीं आता है, तो आप प्लीज़ ट्राई ना करें, और मेरे सरप्राइजेस बिल्कुल भी ना ख़राब करें। हमेशा आप केस करके मेरे सरप्राइजेस ख़राब कर देते हो। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को ऐसे सलामत रखे, हमारे रिश्ते में ऐसी मोहब्बत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी ज़रूर आमीन बोलें, और हमारे रिश्ते के लिए आप लोग दुआ करें कि हमेशा हम लोग ऐसे खुश रहें। और मैं आपके लिए क्या ही बताऊँ, जितनी आपकी तारीफ करूँ उतनी कम है। बस मुझे आपको यही सब बताना था। बाय द वे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी जान। आई लव यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी बच्चा। कैसे लगा स्टेटस की वर्ड्स? अनएक्सेप्टेड। इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। इंशाल्लाह।
आमीन। क्या हो गया? इमोशन। अच्छा, चलो 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 चलो। जो भी मुझे कहना था मैं इनके सामने कह नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने स्टेटस पे अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। इनके लिए ख़ास तौर पे मैंने रखा था क्योंकि मैं इनके सामने तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ। ऐसी सारी चीज़ें तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे कुछ कहूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप गैलरी में जाओ, छोटा सा आपके लिए सरप्राइज़ है। तो ये गैलरी में चले गए और इनको मैंने बाहर से कड़ी लगा दी और मैंने फ्रिज को भी लॉक करके रख दिया था क्योंकि बार बार ना पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज खोल देते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको लॉक करके रख दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने जाकर अकेले से सामान लेकर आई हूँ, ये मेरे साथ में मेरी बाजू वाली जो नेबर है उनके साथ में जाकर मैं लेकर आई हूँ केक और कुछ सामान जो लेकर आना था मुझे वो, और वो भी इनके आने के बाद गई। ऐसे नहीं कि अकेली जाकर आई हूँ। तो ये जो बेडरूम में थे तब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कुछ इस तरीके से। इसका मतलब आप लोग गलत मत समझना कि मैं बाहर इनके जाने के बाद घूमती हूँ फिरती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके परमिशन के बगैर मैं कहीं जाती आती नहीं, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। जो भी होता है सब कुछ इनके परमिशन के हिसाब से ही होता है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए छोटा सा केक लेकर आई थी क्योंकि कुछ ज़्यादा हम लोग का प्लान था नहीं रात में, क्योंकि हम दोनों थके हुए थे, ये खुद भी ज़्यादा थके हुए थे, बाहर से काम वाम करके आए थे, कुछ काम भी था कुछ टेंशन भी थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इनका थोड़ा सा मूड फ्रेश कर देते हैं और ऐसे हम लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रहा केक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वाला केक कैसे लगा, क्योंकि इसके ऊपर रोज़ के पेटल्स भी थोड़े से उन्होंने ऐड किए थे तो अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने लिया था। और ज़्यादा कुछ ऑप्शन में था भी नहीं वहाँ पे केक, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। केक देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको लगा नहीं था कि मैं केक वगैरह लेकर भी आऊँगी, क्योंकि इनको सरप्राइजेस देना आता नहीं है पहली बात। क्योंकि जो भी करते वो मतलब पता नहीं उनसे होता ही नहीं है, वो मुझसे ऐसे ही कहते मेरे से होता नहीं है। लेकिन मुझे सरप्राइजेस देना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन्हें हमेशा देती रहती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खुशी मिली। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई मैं तो लेफ़्ट हैंड हूँ तो मैं तो लेफ़्ट हैंड से ही कट करूँगा। एक्चुअली में ये सच में लेफ़्ट हैंड ही है, तो आप लोग बोलना मत कि भाई ये लेफ़्ट हैंड से क्यों कट कर रहे केक। तो माशाल्लाह आप लोग कमेंट ज़रूर करना हम दोनों की जोड़ी के लिए, और हमारे लिए दुआएं ज़रूर करना कि हम लोग ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही हंसते खेलते रहे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग ने केक कट किया, सेलिब्रेट किया, साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर घर से कॉल्स आने लगे, फ्रेंड्स लोग की कॉल्स आने लगे, इनके फ्रेंड्स लोग की कॉल्स आ रहे थे, तो कंटिन्यू कॉल्स आ रहे थे, तो हम लोग सबको अटेंड कर रहे थे। मैसेज पे रिप्लाई देना, स्टोरी पे कंटिन्यू स्टोरी के रिप्लाई बैक करना, स्टेटस के रिप्लाई बैक करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको तो पता ही है, आप लोगों के साथ में भी होता ही होगा, क्योंकि हमारी तो फर्स्ट एनिवर्सरी है तो हम लोग उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा स्टेटस से तो पूरा पेज चैट पेज है ना पूरा भर चुका था, इतने मैसेजेस हो चुके थे, और हम लोग सो गए थे उसके बाद। ब्रेकफास्ट में आज हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद की ही चीज़ें मंगवाई थी, जैसे मैंने चॉकलेट बॉल्स और विदाउट क्रीमी केक था चॉकलेट वाला, और ये बर्गर था चिकन वाला, और हमारी दोनों की फेवरेट चाय। हम दोनों भी चाय लवर है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुकिंग के लिए खड़ी हो गई क्योंकि दोपहर का लंच भी बाकी था। मैंने सोचा कि अभी बना देती हूँ, क्योंकि और रात का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि रात में मुझे बोल रहे थे कहीं हम लोग चलते हैं डिनर के लिए, तो ये अभी मैं लंच के हिसाब से ही बना रही हूँ। और ये चिकन मोगलाई है जो बहुत टेस्टी बना था। मैंने आपके साथ रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि उतना टाइम नहीं था, और ये मेरे पास में आके बार बार देख रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई अब ना रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, इनको टाइम देते हैं, क्योंकि आज हमारा दिन है। तो इंशाल्लाह अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें। और उसके साथ में मैंने तंदूरी रोटी भी बनाया था। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग ज़्यादा कोई चीज़ बनाते नहीं हैं, जितना लगेगा खाने के लिए उतना ही बनाते। मैंने 4 पराठे मतलब जो तंदूर रोटी है मैंने वो बनाया, उसके बाद चिकन मोगलाई और थोड़े से राइस डाल दिए थे मैंने, दैट्स इट। मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसको वेस्ट नहीं करना है, और एक्स्ट्रा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो अभी के हिसाब से ही बनाया था। और बाकी का जो था नेबर्स को मैंने दे दिया था। एक्चुअली जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ नेबर्स और मेरे जो मामू हैं उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। हम लोग पास ही में रहते, कहीं दूर रहते नहीं, तो मैं उनके साथ शेयर करती रहती हूँ जो भी मैं कुछ भी कुकिंग करती हूँ। तो ये भी मैंने भेजा था उनको, मुमानी और मामू लोग को,
तो लोग भी बहुत मज़े से खाए थे यहाँ पे। इनको भी बहुत पसंद आया था, इन्होंने भी बहुत शौक़ से खाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग भी होते तो मैं आपके साथ भी शेयर करती, बट आप लोग खा नहीं सकते ना। आप लोग को देखकर ये बताना कि आपको ये कैसा लगा। बाकी तो मैं आपको टेस्ट की तो बात बता रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। उसके बाद हम लोग निकले डिनर के लिए रात में कुछ 8 बजे के टाइम पे, और आप लोग देख सकते हैं साइड में चाँद भी माशाल्लाह दिख रहा था। और हम लोग दोनों ने सोचे कि भाई चलते हैं और दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, हम लोग रास्ता भूल गए थे। एक्चुअली हम लोग को जाना था कौसर बाग तो NIBM, तो हम लोग पहुँच गए थे कहीं और, बहुत दूर पहुँच गए थे। फिर हम लोग वहाँ से वापस से आए। RBN मंडी होटल न्यू है तो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आए खाने के लिए। यहाँ पे और फैमिली के साथ में ही आप लोग आ सकते हो। बहुत बड़ी फैमिली आई थी यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग को देखकर ना थोड़ा अच्छा लग रहा था, भाई कोई तो है मुस्लिम। एक्चुअली हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फैमिली हो और अच्छा भी लगता है। तो हम लोग यहाँ पर आए। फिर हम लोग ने फर्स्ट हम दोनों की डिश मंगवाए जो हम दोनों को पसंद है, चिकन चिल्ली। और यहाँ पे मैं इनको खिला रही, वो मुझे खिला रहे। एक्चुअली फर्स्ट बाइट जो होता है हमेशा ये मुझे खिलाते हैं, उसके बाद मैं उनको। पता नहीं क्यों हमारी ऐसी एक बॉन्ड है। आप लोग माइंड मत करना गाइस, हम लोग ये हमेशा करते हैं। जब से शादी होगी तब से हम लोग का ये चलते ही रहता है। और नेक्स्ट डिश थी हमारी, ये थी चिकन हंडी। तो गाइस दिखने में आपको लग रहा होगा कलर कुछ इतना ख़ास नहीं आया था, बट टेस्ट की बात बताऊँ ना गाइस, इतना यमी लग रहा था। बाप रे, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। क्योंकि ये मुझे बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हम लोग वापस से इसको ज़रूर खाएंगे। और उसके साथ में था राइस, मतलब ज़ीरा राइस। हम लोग ने खाना फटाफट खाया क्योंकि भाई का कॉल आ रहा था। भाई होटल के बाहर आके खड़े थे, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए क्योंकि वो घर से खाना खाकर आए थे। यहाँ पे 13 प्रो तो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे, और फ़ोटो फ्रेम मेरे भाई ने, और जो कवर्स थे मेरे जो देवर है उन्होंने गिफ्ट किए थे। और ये जो रिंग है ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की। सारी चीज़ें मेरे लिए सरप्राइजेस थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन सारी चीज़ों को देखकर। इनके दोस्त का कॉल आता है उसामा, तो वो कहते हैं कि आप लोग जल्दी से नीचे आओ, जल्दी से। तो हम लोग को पता नहीं था भाई ये इतने जल्दी क्यों बुला रहा है, क्योंकि इन्होंने पूछे भी थे कि क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है। तो बोले हाँ इमरजेंसी, तुम लोग आ जाओ। तो यहाँ पे तो ये कुछ अपने जो घर में जो पहने थे हुडी और नाइट पैंट उसी में निकले थे बाहर, और मैं बुर्का पहनी थी। और मेरे हाथ में जो रिंग जो थी सुबह से ही थी, मतलब मैं तो तैयार सुबह से ही होके बैठी थी ऐसे जस्ट फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो हम लोग दोनों सेम जो जो हाल में जो घर से निकले हैं वही हाल में थे। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा तैयार व्यार कुछ भी नहीं हुए थे, वैसे ही आ गए थे। तो हमको पता चला कि भाई ये हम लोग को लेकर आए हैं होटल खाना खाने के लिए। तो हम लोग रात में डिनर के लिए आए थे इस होटल पे, दिल्ली दरबार जो कैंप में है, आपको पता ही होगा। तो फिर हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए, भाई हमारे लिए सरप्राइज़ था। हम लोग को पहले से बोल देते ना कि ऐसा कुछ है तो हम लोग रेडी होके अच्छे से आते, कपड़ा वपड़ा चेंज करके। मतलब कम से कम यही तो कपड़ा चेंज करते, मैं तो बुरके में रहती हूँ हमेशा, मेरा छोड़ दो, कम से कम यही तो रेडी हो जाते। लेकिन इनको भी मौका नहीं मिला। चलो खैर कोई नहीं। फिर हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से डिनर वगैरह किए, सीख पराठा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई, बहुत इंजॉय की, बहुत मस्ती की हम लोग ने यहाँ पर। इनके जितने भी दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छे क्लोज़ भी है। मैं सबको जानती हूँ और सब लोग मुझे भी पहचानते हैं बहुत अच्छे से। उन लोग घर पे आते रहते हैं, उनकी वाइफ लोग भी आते हैं और सब लोग मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग यहाँ पे न्यू न्यू डिश खा रहे थे माशाल्लाह से। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये। आप लोग तो देख ही सकते हो, बाकी तो हम लोग ही खा रहे हैं। अगर आप लोग होते तो साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बस रोटी वाला जो था, मैदे की रोटी जो थी ना पराठे में, तो हम लोग वो नहीं खाए, उसको कैंसिल किए। गेहूँ वाली जो पराठा था हम लोग ने वो मंगवाए। तो यहाँ पे ज़ोरा मेरे साथ में शेयर करते हुए सीख पराठा एंड ये जो भी डिशेस थे, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था, इन लोग ने सब खुद ही डिसाइड किए, खुद ही ऑर्डर किए। बस हम मियाँ बीवी बस डिनर इंजॉय कर रहे थे बस। उसके बाद हम लोग ने सोचे कि भाई चलो खाना पीना खा के चलते हैं। और यहाँ पे ये इनकी फ्रेंड के साथ में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे, आप लोग देख सकते हो। ये दोनों साथ में बैठे थे और हम दोनों यहाँ पे साथ में बैठे थे। आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली दरबार में और आते हैं तो ये होटल में टेस्ट की बात करो ना गाइस, बहुत अच्छे अच्छे डिश हैं। तो आप लोग भी जाएँ ट्राई करें। और एक और सरप्राइज़ था हमारे लिए, केक, चॉकलेट केक था
और गाइस दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था और हम दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। भाई हमारे लिए कौन इतना करता है। एक्चुअली इनके मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं, जितने भी है बस ये लोग हैं और थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं। और मेरे तो कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, सीधी सी बात बताओ गाइस। 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो भी दूर दूर रहते, सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच उसामा एंड ज़ोरा हमारे लिए इतना अच्छा सा सरप्राइज़ देने के लिए और हमारा डिनर को स्पेशल बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने उनको बोला कि भाई रिकॉर्ड भी कर लो, ये मेमोरी को मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो माशाल्लाह से ये हमारा कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन हो गया है। धक्के बुक्के खा के 1 साल कंप्लीट। कांग्रेचुलेशन। ये मुंह पे मत भराए, भाभी नाक पे मत भरो। अंकल का वीडियो एक्चुअली ये दोनों दोस्त ना एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो इसीलिए इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनके कुछ और भी दोस्त हैं जो अभी फ़िलहाल में साथ में नहीं है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इनके साथ में भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ नहीं मेरा नहीं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और फैमिली के साथ में शेयर करें और पूरा देखें। और हम लोग ने लास्ट में फालूदा वाला आइसक्रीम भी खाए। बस गाइस इतना ही था, छोटा सा व्लॉग शेयर किया था आपके साथ में। अल्लाह हाफिज़।